अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के लेक्चर में हम पोएम नंबर 14 डिस्कस करेंगे। टाइटल है लाइट्स आउट बाय एडवर्ड टॉमस। लाइट्स आउट मीन शमें बुझ गईं या रोशनियाँ ख़त्म हो गईं। ये जो पोएम है लाइट्स आउट, पोइट ने इसमें नींद की तारीफ़ की है, स्लीप की तारीफ़ की है। पोइट कहता है कि जो स्लीप है वो हमें खुदा ताला की तरफ से बहुत बड़ा हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है जो हमें रिलैक्स करता है तमाम परेशानियों से, तमाम मिजरीज से। नींद की तारीफ़ में ये पोएम लिखी गई है। दिस पोएम इज़ इन प्रेज ऑफ स्लीप। द पोइट सेज दैट स्लीप इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस रिलैक्सेशन। ये हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। द पोएम ब्रिंग्स आउट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ऑफ स्लीप। The poet appreciates sleep because it provides us comfort and it is a natural cure to our miseries। जी हाँ, ये हमारा एक नेचुरल क्योर है, एक इलाज है फितरती या कुदरती हमारी मिजरी से, हमारी परेशानियों से। सो लेट्स बिगिन द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा है, आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप। मैं नींद की सरहदों तक आ चुका हूँ। द अनफैदमेबल डीप, अनफैदमेबल नाकाबिले पैमाइश या जिसकी पैमाइश ना की जा सके, इसकी गहराई इतनी है कि इसको हम पैमाइश नहीं कर सकते इसकी। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लॉस देयर वे, ये एक ऐसा जंगल है जिसमें हर कोई अपना रास्ता भूल जाता है। हाउएवर स्ट्रेट, चाहे वो रास्ता सीधा हो और वाइंडिंग या फिर बल खाता हुआ। सून और लेट, जल्द या देर में। हर इंसान, हर कोई जो है वो इसमें अपना रास्ता भूल जाता है इस जंगल में, चाहे उसका रास्ता सीधा है या बल खाता हुआ है या फिर जल्दी या लेट। दे कैन नॉट चूज़, अब उनके सिवा इसको चूज़ करने के लिए और कोई रास्ता नहीं होता और कोई इंतहाब नहीं होता। मैनी अ रोड ट्रैक, बहुत से ऐसे रास्ते। Track that since the dawn's first crack up to the forest brink deceived the traveler suddenly now blurs and in they sink। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनमें तलुए सुबह से लेकर नींद के जंगल के किनारे तक जो मुसाफिर हैं उनको धोखा हुआ है या उनको धोखा दिया गया है। अब अचानक रोशनी मद्धम बढ़ जाती है और तारीकी छा जाती है और तमाम मुसाफिर नींद के इस जंगल में खो जाते हैं। मीन्स दैट कि जो भी बनीनो इंसान हैं, जितने भी ह्यूमन बींग हैं, उन सबको ट्रैवलर कहा जा रहा है और इस नींद को एक फॉरेस्ट के तौर पर हमारे सामने बयान किया गया है कि एक ऐसा जंगल है जिसमें सारे इंसान, सब लोग ही अपना रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। हियर लव एंड्स, यहाँ पे मोहब्बत अपना दम तोड़ देती है। डिस्पेयर, मायूसी, एम्बिशन, ख्वाहिशात, एंड्स, तमाम चीज़ें अपना दम तोड़ देती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। ऑल प्लेजर एंड ऑल ट्रबल, तमाम दुख, तमाम तकालीफ या फिर तमाम खुशियाँ, सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। ऑल दो मोस्ट स्वीट और बिटर, चाहे वो कितने ही तल्ख या कितने ही वो दिलकश क्यों ना हो। हियर एंड्स इन स्लीप दैट इज़ स्वीटर देन टास्क मोस्ट नोबल, क्योंकि नींद हमें उन तमाम कामों से प्यारी होती है जो हमें बहुत हमारे लिए लवेबल होते हैं, हमारे पसंदीदा होते हैं। नींद हमें अजीज़ से अजीज़ तर जो काम होता है ना, उससे प्यारी होती है। जो भी काम है जिसको हम कहते हैं कि हम इसको कभी भी छोड़ नहीं सकते, हमें नींद में जाने के लिए उस काम को भी छोड़ना पड़ता है। देयर इज़ नो एनी बुक, कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो आपका ध्यान नींद से हटा सके। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, या फिर कोई ऐसा महबूब चेहरा। डैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिसे मैं अपनी आँखों के सामने से हटा ना सकूं नींद से मजबूर होकर या फिर नींद के हाथों मजबूर होकर। टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो
नॉट हाउ। अब वो क्या कहता है, राइटर पोइट क्या कहता है, टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर। मुझे ना चाहते हुए भी इसमें जाना है, मैं इसमें जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा, और उसमें जाऊंगा भी और वापस भी आऊंगा। और किस तरह आऊंगा, अकेला, तन्हा। आई नो आई नो नॉट हाउ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसमें कैसे जाना है। क्योंकि एक इंसान जो है वो अकेला ही सोता है, अकेला ही नींद में चला जाता है और वापस भी वो अकेला ही आता है। तो वो कहता है कि पोइट कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब कैसे करना है, इसमें कैसे जाना है। The poet tells us in these lines that sleep is such a powerful thing that any book and dearest face cannot stop sleep to come। हाँ जी, इसमें इन लाइंस में पोइट क्या कहता है कि कोई भी ऐसा महबूब चेहरा नहीं है या फिर कोई भी ऐसी बुक नहीं है दुनिया में जो हमें नींद से दूर कर सके। Man doesn't know how he would enter and leave it, but it does happen every day। इंसान को नहीं मालूम कि वो इसमें किस तरह एंटर होता है और किस तरह इससे बाहर आता है, लेकिन वो हर दिन इसमें जाता है। One must enter alone in it and leave alone too। एक इंसान को इसमें अकेले ही जाना है और अकेले ही इसमें से वापस आना है। The tall forest towers, its cloudy foliage lowers, a head shelf above shelf, its silence I hear and obey, that I may lose my way, my and myself। नींद का ये ऊंचा जंगल बुलंद होता जाता है। अब वो उसको फॉरेस्ट कह रहा है ना नींद को, तो वो कहता है कि ये बुलंद से बुलंद तर होता जाता है, इसके पत्ते और शाखें बादलों की तरह नीचे झुक जाती हैं और ये तय दर तय आगे बढ़ता रहता है। यानी कि इस पर जो तहें हैं वो लेयर्स और लेयर्स के ऊपर लेयर्स बढ़ती जाती है, और इसकी तय दर तय खामोशी को मैं सुनता हूँ और उसके हुक्म की तामील करता हूँ, ताकि मैं अपने सारे रास्ते या अपने रास्ते को, अपने आप को इसमें गुम कर सकूँ, अपने आप को उसमें घुमा सकूँ। अब इन लाइन्स में पोइट क्या कहता है, इन दीज लाइन्स द पोइट हैज़ टोल्ड दैट दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ टॉल ट्रीज। लंबे लंबे दरख्त हैं इस जंगल में। द ब्रांचेस आर फुल विद लीव्स विच मेक्स द प्लेस शेडी एंड डार्क। अब जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो शाखें हैं वो पत्तों से भरी हुई हैं और वो रास्ते को मज़ीद जो है वो तारीक कर देती हैं, स्याह कर देती हैं। देयर इज़ पीस एंड साइलेंस, हर तरफ अमन होता है और खामोशी होती है। द पोइट इज़ लूजिंग हिज सेंसेस नाउ। अब जो पोइट है वो अपनी तमाम हवास उसमें खो देता है। ही मस्ट ओबे स्लीप, उसे स्लीप को ओबे करना है, उसे करना चाहिए। देन सून ही विल इंजॉय अ पीसफुल एंड कम्फर्टेबल स्लीप। फिर ही वो एक कंफर्टेबल पुरसकून और एक पुरअमन जो नींद है उसको इंजॉय करेगा। इसकी ट्रांसलेशन आपने लर्न करनी है फ़िलहाल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।